Hello my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपके लिए यहाँ पर हाजिर है। सर सेम है बेटा, यहाँ पर आपको बेटा जर्नल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट बनाना नहीं है। क्लियरली बेटा ये सम जो कि है बेटा 2017 में आया हुआ सम है बेटा। प्रीपेड नोट ऑफ अकाउंट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस would appear in the notes of account from the part of a balance sheet of Shriram Limited as on 31st March 2017। और यहाँ पर क्लियर डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, मतलब यहाँ पर देखो ये जो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं इसको बनाना नहीं है, खाली इसमें दो है, रिजर्व एंड सरप्लस और ये अपना रिजर्व एंड सरप्लस और अपना शेयर कैपिटल, दो की आपको खाली क्या बनानी है, ये नोट्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर बनाना है। तो बैलेंस शीट को मैं क्या करते हो बेटा टाटा बाय बाय कर देता हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट ये बनानी नहीं है अपने को खाली जर्नल एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर नोट्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो चलो सर सबसे पहले बोला क्या गया है, देखो यहाँ पर The summarized balance sheet of Shriram Limited as on 31st March 2017 as follow। शेयर कैपिटल यहाँ पर टोटल 3 लाख, इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, तो टोटल कितना दिया है 30 लाख दिया गया। रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया गया 8 लाख रुपया दिया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर 14 लाख रुपीज़ दिए। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिया, असेट्स दिया, इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स वगैरह दिया गया है। क्या लिखा है, असर्टन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी कैन बाय बैक एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर शेयर। व्हेन इसके अंदर बेटा आपको ऑफर प्राइस दिया गया है, कितने शेयर बाई करने हैं वो कुछ भी बोला गया नहीं है। क्लियर है। Assuming the buyback is actually carry forward, record the journal entry in the books of श्रीराम लिमिटेड। वो हमने जैसे पढ़ा प्रीपेड नोट्स ऑफ अकाउंट। तो सर कैसे करना है, खाली बोला क्या है अपने को 40 रुपये में क्या करना है, शेयर करना है। कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपने को क्या करना है, बायबैक करना है, 40 रुपीज़ में करना है। तो सर इसका बहुत ही अच्छा हमने जो प्रीवियस में देखा था बेटा यहाँ पर व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन कितना दिया है 40। सोर्स के बाद क्या आएगा 25% ऑफ ओन फंड, ओन फंड के बाद क्या आएगा मिनिमम ओन फंड, उसके बाद आएगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी और लास्ट में अपना आंसर। मतलब टोटल 4 स्टेप है यहाँ पर। तो सबसे पहले सर सोर्स के अंदर क्या होता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले आपको ऐसे ही फॉर्मेट बताना है। कंडीशन फॉर बायबैक यहाँ पर व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। सोर्स के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम और अपने पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का दिया है 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 8 लाख। तो इधर आ जाएगा बेटा सबसे पहले इसको नाम दे दो, आपको चाहिए तो यहाँ पर नाम दे दो बेटा ए आ जाएगा बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहाँ पर है बी आ जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने को दिया है 2 लाख रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 8 लाख। 2 लाख और 8 लाख कितना हो जाएगा सर, टोटल 10 लाख रुपया हो जाएगा। ये मेरे को नाम क्या देना है इधर, रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये ए प्लस बी कर दिए तो मेरे को नाम मिल गया सर, ये अपना ए और बी, और इसको नाम दे देंगे बेटा सी अपना हो गया सर रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आ गया। अगर जनरल रिजर्व रहता तो उसको भी यहाँ पर क्या करते ऐड कर देते। तो अपना सोर्सेज मिल गया। अभी आएगा 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड में सबसे पहले क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस एज अबव। तो सर रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया सर 10 लाख आया। अभी सर इसमें क्या होता है ओन फंड आपने देखा रहेगा फॉर्मूला किया था बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे तो क्या मिलता है ओन फंड। तो अभी अपने पास क्या आया सर, रिजर्व एंड सरप्लस है। अभी ए बी है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर सम के अंदर प्रेफरेंस शेयर भी दिया है तो लिख देने का इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी इस वाले सम के अंदर अपने को प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं है, खाली इक्विटी शेयर दिया गया 30 लाख रुपए का। तो यहाँ पर 30 लाख रुपए का मैं क्या लिखता हूँ, इक्विटी शेयर लिखता हूँ। तो सर ओन फंड ए बी और इसको सी नाम दे देते हैं। सर ए हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, बी हो गया अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं है, दिया रहता तो मैं लिख देता। दोनों को ऐड करें सर 10 लाख और 30 लाख, टोटल कितना हो गया सर 40 लाख हो गया। ये तो क्या मिला मेरे को ओन फंड मिला। अभी इसका क्या चाहिए 25% ऑफ ओन फंड,
मतलब ये 25% ऑफ मेरे को कितना निकालना है सर, 40 लाख। तो 40 लाख का अगर 25% निकालेंगे कितना आंसर आएगा सर, 10 लाख रुपए अपने को आ जाएंगे। सर पहले वाले में भी आंसर मिला 10 लाख, दूसरे वाले में भी आंसर मिला 10 लाख। अभी आएगा बेटा मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड कैसे मिलेगा सर, ओन फंड्स जैसे यहाँ पर आएगा, ओन फंड्स कितना आया सर, ये रहा ओन फंड्स आया बेटा 40 लाख रुपए का आया। तो ओन फंड 40 लाख रुपए का अपने को ओन फंड मिला। अभी लेस क्या करना है बेटा, 50% ऑफ डेप। डेप का मतलब होता है डिबेंचर, बोरोड फंड, इसका कितना निकालना है 50%। तो डिबेंचर बोरोड फंड कितना दिया है देखो, डेप का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर कितना दिया है 14 लाख। तो 14 लाख का कितना निकालना है सर 50%। 50% ऑफ डेप मतलब 50% ऑफ किसका निकालना है सर, 14 लाख का। तो ये आ जाएगा सर 14 लाख का बेटा 50%, तो कितना आ जाएगा सर 7 लाख रुपए आएगी। इसको तो क्या करना है सर, माइनस करना है। ओन फंड 40 लाख में से 7 लाख चला गया, कितना आएगा सर 33 लाख आएगा कि नहीं आएगा बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। ओन फंड मैक्सिमम ओन फंड 40 लाख है, लेस 50% ऑफ डेप। डेप का मतलब होता है इक्विटी, बोरोड फंड होगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हो गया, या तो डिबेंचर हो गया। टोटल 14 लाख दिए, 14 लाख का 50% मतलब आधा 7 लाख। 40 में से 7 लाख माइनस करना, लेस दिया गया तो कितना है 33 लाख। पहले वाले का आया रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, उसके बाद आया ये अपना 25% ओन फंड आया 10 लाख, 2 बार 10 लाख, और मिनिमम ओन फंड आया अपना 13 लाख रुपीज़। अभी यहाँ पर है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। सबसे पहले इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना दिया है, इक्विटी शेयर का अमाउंट दिया गया अपने को 30 लाख रुपया दिया है। तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना दिया है सर, मेरे को यहाँ पर 30 लाख रुपए का अपने को क्या दिया, इक्विटी शेयर का अमाउंट दिया है। अभी दिया है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, तो हम कितने नंबर ऑफ शेयर बाई कर सकते, किसका निकालना है सर 25%। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, सॉरी यहाँ पर पेड अप इक्विटी का 25% लेना है। तो ये आ गया बेटा 30 लाख है बेटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा लिखो 25% ऑफ 30 लाख। तो 30 लाख का मेरे को कितना निकालना है सर 25% निकालना। तो ये रहा कैल्सी में टाइप करो सर 30 लाख, उसका कितना निकालना है सर 25%। तो कितना आएगा सर 7,50,000 रुपये अपने को आ जाए। कितना आया सर 7 लाख, 30 लाख का 25% ऑफ पेड अप इक्विटी मतलब कितना आएगा 30 लाख का 25% 7.5 लाख। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, सर हर एक शेयर का प्राइस कितना था 10 रुपया। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, इधर दिया गया हर एक शेयर का प्राइस कितना है 10 रुपया। तो 7.5 लाख में कितने शेयर हुए सर 75,000। समझ में आया कैसे, 7.5 लाख 7,50,000 हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपया, 0 माइनस करो कितने शेयर हुए सर 75,000 शेयर हुए। ऑफर प्राइस गिवन, कितना ऑफर प्राइस दिया है सर, ऑफर प्राइस दिया गया है 40 पर शेयर। कितना दिया है, बाई बैक इट 40, तो 40 तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस कितना दिया है बेटा 40, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा सर 30 लाख रुपए आ जाएगी। कितना आ जाएगा 30 लाख रुपए आ जाएंगे। बाय बैक एट ऑफर प्राइस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर 75,000, ऑफर प्राइस है 40, तो करेगी कितना आएगा अपने को 30 लाख रुपीज़ आया। तो सर अभी चारों में से सबसे कम कौन सा था सर, सबसे कम था रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख रुपया, 25% ओन फंड वो भी अपने पास 10 लाख रुपया था, क्लियर है। फिर मिनिमम ओन फंड अपने पास आया था, कितना आया था सर, ये रहा मिनिमम ओन फंड आया था 33 लाख, और यहाँ पर आया 25% ए पेड अप इक्विटी आया 30 लाख। 30 लाख 33 लाख 10 लाख 10 लाख, सबसे कम कौन सा है सर 10 लाख। किसका भी लो, अरे एक ही है, रिजर्व एंड सरप्लस का लो या ओन फंड्स का लो 20। तो कितना आया सर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बाई बैक। तो सर कितना आया सर यहाँ पर लिस्ट वो 1 से 4 में से अपने को कितना लेना है सर 10 लाख रुपए का अपने को लेना है। कितना आ गया सर 10 लाख रुपए आ गया। अभी मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ शेयर, तो ये 5 कितना आया था सर यहाँ पर 10 लाख आया था, डिवाइड बाय हर एक शेयर का प्राइस कितना हमने दिया है बेटा, ऑफर प्राइस 40 रुपया। तो 10 लाख में से 10 लाख है बेटा, तो ये अपना 10 लाख डिवाइड बाय अपने को कितना करना है 40। तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर कितना है सर 25,000 शेयर हम क्या करने वाले हैं सर बाईबैक करने वाले। मतलब हम 25,000 नंबर ऑफ शेयर कितने में बाईबैक करने वाले हैं सर
40 रुपीज़ में बाईबैक करने वाले। कितने आए सर? 25,000 अपने को क्या है शेयर हम क्या करने वाले? बाईबैक करने। और हर एक शेयर का प्राइस कितना दिया गया है सर? 40 रुपया अपने को दिया गया है। तो चलो सर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा सबसे पहले जर्नल एंट्री। आप सभी बच्चों को पता ही होगा सर, जर्नल एंट्री बाईबैक करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर का नाम आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट में किया ही था। अगर हम बाईबैक करेंगे बेटा प्रीमियम पे, कहाँ गया? ये रहा, बाईबैक एट 20% ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम। तो सर ये रहा, क्या है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स का नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले चलो इधर लिखो, कितना आ जाएगा सर? 25,000 शेयर है, हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपया है, 40 रुपये में खरीद रहे, तो ऑफर प्राइस 40 है, 30 रुपया किसका है सर? प्रीमियम का पैसा है। पता चला ना बेटा? 40 रुपये में खरीद रहे तो 30 रुपया प्रीमियम का है, 10 रुपया तो अपने शेयर का प्राइस है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ श्रीराम लिमिटेड जर्नल एंट्री। एक ही पेज पे बना दो बेटा, हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सर कितने शेयर हम बाईबैक करेंगे सर? 25,000 शेयर। कितने शेयर बाईबैक करेंगे सर? 25,000 शेयर हम क्या करेंगे? बाईबैक करेंगे। तो इधर लिख देता हूँ 25,000 शेयर, हर एक शेयर का प्राइस कितना है? 10। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 2,50,000 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। क्योंकि एक और जरूर लगा दो। अभी यहाँ पर आएगा प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर अकाउंट क्या रहेगा सर? डेबिट। कितना प्रीमियम आएगा सर? 7,50,000। सर आपको कैसे पता चला? 1 मिनट में अभी आपको करके बता देता हूँ। देखो शेयर 40 रुपये में बाईबैक कर, कितने शेयर है अपने पास? 25,000 शेयर है, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना दिया गया है सर? 30 रुपया प्रीमियम। 40 रुपये में बाई करेंगे तो 10 रुपया तो शेयर का प्राइस है, 30 रुपया किसका आ जाएगा? प्रीमियम। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? अगर करेंगे तो 7,50,000 आपको आ जाए, क्योंकि इसका 3 गुना ना, 10 है उसका 333, तो इसका डबल होता है बेटा 5 लाख, उसके और 2.5 लाख डालो, कितना आ जाएगा? 7.5 लाख रुपए आ जाएगा। टू किसका नाम आ जाएगा? टू इक्विटी शेयर होल्डर। टू किसका आ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 10 लाख रुपए आपको आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर नरेशन क्या लिखना है? बीइंग, स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर? बीइंग। बीइंग यहाँ पर आएगा अमाउंट पेबल ऑन बाईबैक ऑफ 25,000 शेयर ₹40 पर शेयर। अपने को पैसा क्या करना है? पे करना है। तो अभी देखो, अभी जो भी अपने पास शेयर का पैसा होता है ना बेटा, जैसे हमने शेयर कितने में खरीदा बेटा? 2.5 लाख रुपया। तो ये 2.5 लाख रुपया अपने को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। अमाउंट रिक्वायर फॉर बाईबैक ऑफ शेयर ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट, किसी में से भी ले लो। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना सर? 2.5 लाख रुपए। कहाँ गया सर? ये रहा, 2.5 लाख रुपए अपने को ट्रांसफर करना है। तो सर किस में से लेंगे? अपने पास क्या क्या ऐसा चीज़ें अवेलेबल है? सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सर 8 लाख है। 8 लाख में से हम 2.5 लाख क्या करते हैं सर? यूटिलाइज कर लेते हैं। किसके लिए सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के लिए क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलो सर इसका जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं? लिख देते। तो एंट्री क्या रहेगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 2 किसका नाम आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप किसका भी लो, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपया दिया, अपने को 2.5 लाख चाहिए ना, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यही ले लेता हूँ, क्योंकि एक ही एंट्री, 2 लिखने से अच्छा एक ही लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किसके नाम आ जाएगा सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना आ जाएगा सर? 2.5 लाख रुपया आ जाएगा। क्लियर है? बिग अमाउंट ट्रांसफर, बिग अमाउंट
रिक्वायर फॉर बायबैक ऑफ शेयर, क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर फ्रॉम, किस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू, किस में करेंगे सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे सर, ट्रांसफर करेंगे, रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, डन। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, डन। चलो सर, अब ये प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन 7.5 लाख रुपए है सर, उसको भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम ऑन बायबैक कहाँ पर है सर, प्रीमियम ऑन बायबैक कहाँ था सर, डेबिट, तो उसको उठा के क्या लिख दो सर, क्रेडिट। तो इधर आ जाओ, थर्ड नंबर क्रेडिट में आएगा सर, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कितना है सर, 7.5 लाख रुपया। तो 7.5 लाख रुपए यहाँ पर, अभी 7.5 लाख रुपया कहाँ से आएगा सर, देखो अपने पास था सर 8 लाख, उसमें से सर ये 2.5 लाख रुपया मैंने माइनस कर दिया, तो 8 लाख में से 2.5 लाख करीब करीब मेरे पास 5.5 लाख बचा, क्लियर। 8 लाख में से सर ये काम करो सर, मैंने 2.5 लाख रुपये यूटिलाइज कर दिया, मतलब मेरे पास 5.5 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस का बचा है, और इसका तो पूरा बचा है। तो किस में से ट्रांसफ़र करेंगे सर हम, ये रहा सर अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का, एक काम करो पूरा का पूरा 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दे, तो कितना बचेगा सर, नील। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 लाख रुपया ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2 लाख रुपया किसका ले लेता हूँ सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अकाउंट का कितना ले लेता हूँ सर, 2 लाख रुपया ले लेता हूँ। और सर और कितना चाहिए सर, यहाँ पर है 7.5 लाख रुपए में से सर 2 लाख गया, कितना बचा सर, 5.5 लाख रुपए, बराबर ना। ये 7,50,000 है बेटा, उसमें से मेरे को 2 लाख रुपए चले गए, तो कितना बचा, 5.5 लाख रुपया। तो ये 5.5 लाख रुपया मैं किसका ले लूँगा, पूरा का पूरा इसका क्या करूँगा सर, माइनस कर दूंगा, किसका माइनस कर दूंगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 5,50,000 रुपये आपको आ जाएंगे, किसका आ जाएगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा, क्लियर है। अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। सर इसका नरेशन लिखेंगे, नरेशन इधर लिखेंगे बेटा, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट इन सिक्योरिटी प्रीमियम, एडजस्ट अगेंस्ट इन, एडजस्ट इन सिक्योरिटी प्रीमियम, इट इज प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड किस में आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, डन। ये अपना हो गया, क्लियर है बेटा, डन। तो ये हमने प्रीमियम को भी एडजस्ट कर दिया, अमाउंट ट्रांसफर, अभी एक और एंट्री बची, पैसा तो पे करना पड़ेगा, किसको पे करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो चलो सर उसकी एंट्री भी शुरू कर देते, फोर्थ वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा एंट्री नंबर 4, पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा, किसके पास आएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर के पास आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट्स का क्या आ जाएगा सर, नाम आपको आ जाएगा, क्लियर है बेटा, डन। कितना पैसा पे करेंगे सर, 10 लाख रुपए पे करेंगे, इधर भी 10 लाख, इधर भी 10 लाख। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्लियर है, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर, ये हो गया। अभी देख ध्यान से देखो क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है, देखो ये इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ पर था बेटा, आपको करना नहीं है, ये कहाँ पर आया, डेबिट, और ये कहाँ पर आया सर, डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ पर आया सर, ये डेबिट, और ये क्रेडिट, ये कैंसिल हो गया बेटा, डन। अब ये प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल कहाँ पर, ये डेबिट,
इसको उठा के क्या लिख दिया सर हमने, क्रेडिट। ये प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कहाँ पर आ गया, ये क्रेडिट, 7.5 लाख रुपया सेम हो गया। सर और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ भी चाहिए, देखो ये कैपिटल, ये तो कुछ भी कैंसिल हो रहा नहीं है। तो सर देखो अभी ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें से कितना माइनस करना है सर, ये 2.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस करना है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख, उसमें से 2.5 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने शेयर को क्या कर दिया सर, बायबैक कर दिया, मतलब 30 लाख है उसमें से 2.5 लाख शेयर को क्या कर दिया, बायबैक कर दिया। तो अपने पास कितना बचेगा, करीब 27 लाख पर इतने शेयर क्या बचेंगे। क्लियर है, डन। ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में से देखो 2 लाख हमने माइनस कर दिया था, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस जैसे मैंने बताया था हमने, ये हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी हमने माइनस किया था, याद है बेटा, 2.5 लाख रुपया पहले माइनस किया था, ये तो लेस हो गया। और ये कहाँ चला जाएगा सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये हो गया, ये भी हमने लेस कर दिया था। दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से लेस हो जाएगा, और इक्विटी बैंक में से भी क्या करना है, ये लेस कर देना है। क्लियर है, ये कलर से जो भी लिखा हो आपको करना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले सर अपने को यहाँ पर क्या बनाना है, नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है। वेरी फर्स्ट नोट्स आता है बेटा शेयर कैपिटल। तो सबसे पहला आता है सर शेयर कैपिटल, तो इधर लिखो, सबसे पहला आ जाएगा सर शेयर कैपिटल। अभी देखो सम के अंदर ऑथोराइज शेयर दिया गया नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा लिखो, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप। तो यहाँ पर आ जाएगा इशू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप लिखो तो भी चलेगा, फुल्ली पेड अप, इशू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या, अपने पास कितने इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अपने पास टोटल कितने थे बेटा, 3 लाख के इक्विटी शेयर थे, उसमें से याद है बेटा 25,000 के शेयर क्या कर रहे थे हम, बायबैक कर रहे थे, याद आया। 3 लाख के शेयर है उसमें से 25, मतलब ये सर 2.5 लाख, अरे ये देखो ना 2.5 लाख, मतलब ये टोटल 3 लाख है, 3 लाख में से 2.5 लाख अमाउंट है, शेयर कितने हैं सर, 25,000 शेयर है, नहीं है तो यहाँ पर अपने को आया ना कितने शेयर, 25,000 शेयर को हम क्या करेंगे सर, बायबैक कर रहे थे। तो 2.5 लाख 3 लाख में से सर माइनस 25,000 करेंगे, तो अपने पास टोटल कितने शेयर कैपिटल है सर, 2,75,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹10 ईच करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 27,50,000 आपको आ जाएगा। इसके नीचे 2 अंडरलाइन करके बस इसको छोड़ दो। तो ये आ गया अपना नोट, हमने 1 बना दिया सर, 27,50,000। सर अपन ऐसा बनाएंगे चलेगा, अरे दौड़ेगा बेटा। अभी मेन तो रिजर्व एंड सरप्लस है, सबसे पहले मेन आ गया अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले सर रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिख दो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना आ गया था सर, ये रहा, कहाँ गया सर, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2.5 लाख रुपए। तो इधर लिखो सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी ऐसा लिखना है तो लिख दो, ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ से करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे थे। कितना आया था सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2.5 लाख रुपए का अपने पास आ गया। तो इधर भी लिखो सर 2.5 लाख रुपए का आ गया था। अभी आगे बढ़ते हैं सर, ये हो गया। अभी अपने पास आएगा सर सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि दिया गया था 2 लाख रुपए का। तो इधर लिखता हूँ सर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का दिया था, 2 लाख रुपए का। उसको हमने किस में ट्रांसफर किया सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने किस में यूटिलाइज किया सर, ये रहा, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कितने में यूटिलाइज किया, 2 लाख रुपया। तो यहाँ पर आएगा लेस 2 लाख रुपया, पूरा माइनस कर दिया, 2 लाख में से 2 लाख चला गया प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। तो 2 लाख में से 2 लाख गया, कितना बचेगा, नील। तो यहाँ पर आएगा लेस ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन
बायबैक ऑफ शेयर। क्लियर है, डन, ये हो गया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना दिया था, 8 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया था सर, 8 लाख। 8 लाख में से 2.5 लाख हमने किस में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया। 2.5 लाख रुपया किस में ट्रांसफर किया सर, लेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये बेटा सम का एक पार्ट है रिडम्पशन रिजर्व, और बचा हुआ सर 5,50,000 किस में ट्रांसफ़र कर दिया था सर हमने, ये प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर में हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। लेस ट्रांसफ़र टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर में हमने क्या कर दिया था सर, ट्रांसफ़र कर। बेटा समझ में आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था 2.5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम था 2 लाख, उसमें से हमने पूरा का पूरा 2 लाख ये प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर में ट्रांसफ़र कर दिया था, और ये 5.5 लाख किधर गया, ये भी इसका प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर में, और ये जो बचा 2.5 लाख था हमने ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ये भी आउटर में क्या आ गया, नील। तो टोटल कितना आया सर, 2.5 लाख रुपया आ गया। बस यही अपने को करना था, तो इसका कितना है, 2.5 लाख आ गया। बस रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख आया, और अपने पास शेयर कैपिटल आया सर 27,50,000 आ गए। इसी के साथ ये सम बेटा यहाँ पर हमने क्या कर दिया सर, ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हो गया। सबसे पहले सर बोला गया था अपने को नोट बनाने को, यही हमने नोट्स बनाया यहाँ पर। क्लियर, इशू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और ये हमने क्या कर दिया, जर्नल एंट्री, टोटल 4 जर्नल एंट्री थी। क्लियर, 1 नहीं थी, 2 नहीं थी, टोटल 4 जर्नल एंट्री बना दिया। और याद है, जब भी सम के अंदर ऑफर प्राइस दिया होता है तो आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये पूरा हमने खत्म कर। ये फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, बच्चे लोग को लगता है डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं। सोर्स है 25% ओन फंड है, मिनिमम ओन फंड है, और यहाँ पर आ जाएगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी है। क्लियर, एक बार लिखोगे आ जाएगा। क्लियर है, अपन जब तक अगर सोचोगे इसको याद करने मत जाओ, एक बार सॉल्व करते जाओगे ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएगा। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम ही सिंपल है बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 8 क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम एप्लीकेशन पे सॉल्व करेंगे। अभी तक कोई भी बच्चा अपने ऐप में जुड़ा नहीं है, रिक्वेस्ट है बेटा जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।